Hello, hey everyone. This is Yogaraj Singh, your guys English educator guys. Welcome to a new video guys. जी हाँ गाइज, आप सही वीडियो पर आए हैं गाइज। मुझे अब पता है कि गाइज आपको किस चीज़ की आवश्यकता है गाइज। आपको अब फिलहाल के लिए बीएड के लेसन के प्लान की आवश्यकता है। जी हाँ गाइज, आपको कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है गाइज। मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप आखिरकार अपने किस तरीके से बीएड लेसन को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, आपको जो आपका कौशल का नाम यानी प्रस्तावना कौशल है वो आपको नोट डाउन कर देना है। क्लियर। इसी के साथ में गाइज आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने ये आपका सामने ये जो आपका जो ये बॉर्डर बना रखा है, आपको ऐसा ही सेम बॉर्डर आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। क्लियर। इसी के साथ में आपको सेकंड नंबर पे आपका लिख देना है कि क्या जो मैंने इधर लिख रखा है आपके सामने डेट, आपकी जो आप जो भी डेट देना चाहते हो वो डेट आप लिख सकते हो। क्लियर। इसी के साथ में अब आपको लिखना है आपका विषय क्या है। अब जैसे कि मालूम मैं ज्योग्राफी के ऊपर आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको क्या लिखना है, सभी से पहले आपको अब सेकंड नंबर पे आपको लिख देना है आपका विषय। उसके बाद में आपको लिख देना है आपका प्रकरण क्या है, आपका है संसाधन कैसे। आपका जो प्रकरण होता है वो हमेशा लास्ट में निकल कर आता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले ना लिखें। क्लियर। इसी के साथ में आपका जो सेकंड कॉलम है वो आपका सेकंड कॉलम इधर से यानी आपको बना देना है आपका सभी से पहले आपको लिखना होगा कालांश। उसके बाद में आपकी कक्षा लिखनी होगी, जो भी आप क्लास के लिए प्रेजेंटेशन देना चाहते हो वो आपको लिख देना है। इसी के साथ में आपको लिखना है उसमें टाइम यानी समय कौन सा आपको प्रेजेंटेशन स्किल है जो मात्र 5 से 7 मिनट के लिए देनी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर। यहाँ तक का हुआ आपका क्लियर। अब इसी के साथ में सेकंड नंबर पे अब अपने को चलना है, यहाँ तक आपका बॉर्डर हुआ, तब तक के लिए इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ से और यहाँ तक का आपका ये है जो आपको क्लोज कर देना है पूरा यहाँ तक का। क्लियर। अब इसी के साथ में नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप अपना आता है, आपको सबसे पहले लिखना है आपकी क्रम संख्या या अपन कहें एक प्रकार से आपका सीरियल नंबर। क्लियर। इसी के साथ में आपको राइट में लिख देना है आगे छात्र अध्यापक कथन या अपन कहें कि टीचर स्टूडेंट ओपिनियन या स्टेटमेंट। क्लियर। इसी के साथ में नेक्स्ट पर लिख देना है आपको एक कॉलम क्रिएट करना है आपका छात्र कथन। क्लियर। सबसे पहले आपको लिखना होगा इसमें जैसे कि वे चीज़ें जो मानव की ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं वो चीज़ें क्या कहलाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं वो कहलाती है अपनी संसाधन। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ में अपन चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप जैसे कि मान लो मैंने ये लिया है आपके सामने, तो सेकंड स्टेप पर आपको लेना है सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि जैसे मैं कहूँ कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसी के साथ में आपका आंसर आ रहा है 2। क्लियर। यहाँ तक का थर्ड आपको बना देना है दो जो मतलब कि अब यहाँ पे जो आपका आया है यानी 2 आया है, तो इस 2 से ही रिलेटेड आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इधर का होना चाहिए। तो 2 से रिलेटेड अपना क्वेश्चन आ गया कि दोनों संसाधनों के आपको नाम बताने हैं। क्लियर। तो दोनों संसाधनों के नाम क्या है, आपका है प्राकृतिक संसाधन और मानव द्वारा निर्मित संसाधन। क्लियर हुआ यहाँ तक आपका। अब इसी के जस्ट नीचे आपको जैसे कि अपन ने संसाधन लिखे थे इसी से रिलेटेड आपको इधर भी लेना है कि ये दोनों संसाधन है, इन दोनों संसाधनों को और किस नाम से जानते हैं। दोनों संसाधन कौन से कि जैसे प्राकृतिक संसाधन और मानव द्वारा निर्मित संसाधन, इनको अपन और नाम किस नाम से जानते हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि हम इनको अपन नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर। अब इसी के साथ में आपको अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बनाना है, आपको बनाना है 5वां क्वेश्चन, इनको विस्तार पूर्वक बताइए। क्लियर। विस्तार पूर्वक बताइए। अब आपकी जो क्लास में जो बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे कि मतलब कि वो थोड़ी देर के लिए मौन रहेंगे, ये आपके लिए बन जाता है समस्यात्मक पर्सन। क्लियर। यहाँ तक आपका हुआ क्लियर फॉर्मेट। अब ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है, इस वाले फॉर्मेट को आपको याद रखना है कि ये वाले पूरे फॉर्मेट को आपको यहाँ तक का आपका होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पर। नेक्स्ट फॉर्मेट आपको इसी के साथ में क्या ऐड कर लेना है, तो वो आपको ऐड कर लेना है आपको नेक्स्ट फॉर्मेट आपका क्या। अब यहाँ तक अपना क्लियर हो गया था कि जो अपना समस्यात्मक प्रश्न था, उसी के जस्ट नीचे अब आपको लिख देना है आपका जो उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन क्या कि मतलब कि यहाँ तक कि आपके बच्चों ने मतलब आपके सामने क्वेश्चन आ गया था जो प्रॉब्लम वाला था वो, ठीक। अब इसी के साथ में अब आपको उद्देश्य कथन में देना है कि अच्छा तो बच्चों संसाधनों के विस्तार के बारे में हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे या हम आज इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्लियर। ये आ गया हमारे सामने प्रकरण निकल गया। अब प्रकरण कौन सा था अपने पास में, जैसे अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले कि अपने को लिखना था आपका प्रकरण, ठीक है। तो प्रकरण आपको लिख देना है। क्लियर। अब प्रकरण में आपको यहाँ पे ये जाके ये संसाधन आपको वहाँ पे नोट डाउन कर देना है। क्लियर हुआ। इसी के साथ में आपको चलना है निरीक्षण तालिका पर। निरीक्षण तालिका मतलब कि जो आपका जो ऑब्जर्वर होगा, जो आपके मतलब कि अब जिस टाइम आप यहाँ पर पढ़ाओगे उस टाइम पर आपके सामने जो पीछे पर्यवेक्षक बैठेगा वो आपका नोटिस करेगा कि आपने किस तरीके से काम किया था, किस तरीके से नहीं। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि सबसे पहले आपको निरीक्षण तालिका में क्रम संख्या लिखना है और उसमें आपको सीरियल्स यूज करने हैं कि कौन सा सीरियल आप किस नंबर पे देना चाहते हो, तो क्रम संख्या। उसके बाद में जस्ट आपको बगल में लिख देना है आपका कौशल के घटक।
क्लियर। इसी के साथ में आपको नेक्स्ट वाला जो टेबल होता है वो आपको बनाना है सामान्य का, यानी आपकी ये रहेगा आपका ग्रेडिंग के लिए कि आपने कैसा काम किया या कैसा नहीं। तो सामान्य में वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी दे सकता है। इसी के साथ में अब आपका आता है अच्छा में 4th, 5th, 6th, क्लियर। इसी के साथ में आता है आपका बहुत अच्छा, यानी आपने प्रेजेंटेशन दी है जो आपकी अच्छी है या नहीं है, कैसी नहीं है, वो सारा ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसके अनुसार आप किस टाइप से काम कर रहे हैं वो आपको उसी के अनुसार आपकी ग्रेडिंग देता है, क्लियर। अब इसी के साथ में आपको फर्स्ट नंबर पे आपका लिख देना है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित मतलब कि जो बच्चों से आपने प्रश्न पूछे हैं वो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हैं या नहीं, क्लियर। अब इसी के साथ में अगर आपका जो भी आता है पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा, मान लो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं तो आपका टीचर 7 पर क्लिक आपका ग्रेडिंग दे सकता है, आपको 3rd पर दे सकता है, आपको 8th पर, 9th पर, जो भी उसको पसंद आएगा वो उसके ऊपर। अब प्रश्नों में क्रमबद्धता मतलब आपने जो क्वेश्चन उठाया था उसी के साथ में उसका आंसर है, उस आंसर से ही आपका क्वेश्चन उठ रहा है तो वहाँ से आपका सीरियल बन रहा है बढ़िया तरीके से, क्लियर। अब इसी के साथ में प्रश्नों की तारतम्यता मतलब प्रश्न आपका जो सीरियल इधर से छात्र अध्यापक कथन से चल रहा था और छात्र कथन से, इन दोनों का आपस में सीरियल तारतम्यता बन रही है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो आपकी ग्रेडिंग है एक प्रकार से कहें कि बेस्ट के लिए जाती है, क्लियर। इसी के साथ में अब नेक्स्ट पर आता है अपना आ जाता है इसी के साथ में अपना प्रस्तावना प्रश्न स्तर अनुसार, मतलब कि जो 6th क्लास के बच्चे हैं आपने उन्हीं के अनुसार प्रश्न किए हैं, उनके स्तर के अनुसार या उनसे ऊपर, वो आपको उसके हिसाब से ग्रेडिंग देगा, क्लियर। अब यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। इसी के साथ में अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस कॉलम को बंद कर देना है, क्लियर। इसी के जस्ट नीचे अब आपको लिख देना है मेन चीज क्या, जो आपका हस्ताक्षर पर्यवेक्षक होगा, यानी जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, यानी अपन कहें कि एक प्रकार से जो आपकी क्लासरूम में जो पीछे आपका टीचर बैठता है वो आपको ऑब्जर्व करेगा और वो यहाँ पे आपके साइन करेगा। अपन एक प्रकार से कहें कि कोई भी टीचर है वो अपने साइन करेगा, क्लियर। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप दैट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा साथ ही अपने साथियों में शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ में मैं आपके साथ में और भी अन्य प्रकार के वीडियोस में जल्द ही डालता रहूँगा आपके सामने। जैसे आज ज्योग्राफी का आया, आपके सामने आगे नेक्स्ट ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, अदर सब्जेक्ट्स के, मैं सभी के आपके सामने वीडियोस डाल दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए जल्द ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा।